अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज हम बात करेंगे जो मसाने के अंदर गदूद होता है प्रोस्टेट, वो इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। आपको इस पे मैंने पहले वीडियो बनाई है, वो देख लिया। उसकी ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन का रोल है, दवाइयों का, जैसे टेम्सोलोसिन वगैरह है, वो उसके फ्लो को बेहतर करती है। एक और मेडिसिन है वो डार्ट, उसके साइज़ को श्रिंक करती है। कभी कभार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है अगर ये बहुत बड़ा हो जाए। ये बिल्कुल मसाने के नीचे बॉटम पे, इसकी नेक पे बड़ा होता है, उसके अंदर से यूरिथ्रा गुजरता है। तो जब बड़ा होता है तो यूरिथ्रा को ये टाइट कर देता है, सुकेड़ देता है उसकी जो नाली है। जब वो इस तरह से होता है तो उसमें फिर इशू होना शुरू हो जाता है। पेशाब के फ्लो में पेशाब कम आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, बार बार आता है, कतरे आते हैं, मसाने में ठहर जाता है, मसले हो सकते हैं। तो इसमें आज हम जो मेन वीडियो है वो है डाइट का। क्या खाने से भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, डाइट कुछ ऐसी ले सकते हैं इससे प्रोस्टेट के साइज को आप श्रिंक कर सकें डाइट से। पहली बात तो ये कि एक स्टेज ऐसी आती है कि उसमें ये डाइट वाली चीज़ें सारी सप्लीमेंट्री हो जाती है कि साथ आपने कोई दवाई लेनी ही लेनी है। कुछ लोग होते हैं जैसे नॉर्मल प्रोस्टेट अगर 30 ग्राम तक होता है, उनका 30 से 50 ग्राम के दरमियान है, उन्हें मसला भी कोई नहीं है, अलामत कोई नहीं है, लेकिन इस तरह तो बढ़ता जाएगा। तो अगर वो इसको चाहें कि इसको थोड़ा थोड़ा साइज में बेहतर करें, भी दवाई की वैसे ही डॉक्टर ने कहा ज़रूरत नहीं है, तो ये बेसिकली उनके लिए। लेकिन अगर आपका मसाना उससे ब्लॉक हो रहा है तो उसमें ये डाइट करने से कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बात आगे निकल चुकी है। तो इस वजह से उस सिचुएशन में आप करें ज़रूर, लेकिन साथ प्राइमरी फोकस मेडिसिन पे होगा। ये उन लोगों के लिए जिनमें माइल्ड से मॉडरेट थोड़ा सा बड़ा हुआ है और आप अभी उसको उसी जगह पे रखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा श्रिंक करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर डाइट का रोल आ जाता है। तो डाइट में सबसे पहले तो ये है कि खाने जो हैं आप ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेंगे, नंबर वन। उसमें से कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो बेनिफिशियल हैं। जैसे टोमेटोज़ के बारे में कहते हैं कि इनमें लाइकोपीन होती है। स्पेशली जो कुक टोमेटोज़ हैं या टोमेटो सॉस है, इनमें और ज़्यादा हो सकती है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। तो ये प्रोस्टेट के साइज़ को जो है ना कम कर सकती है, श्रिंक कर सकता है, उसकी ग्रोथ को कम कर सकता है। इसी तरह से कुछ लोग, एक सप्लीमेंट है, हर्बल सप्लीमेंट है, सा पाल्मेतो के नाम से आता है। अभी जो सा पाल्मेतो है ये भी जो आपका डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है जो प्रोस्टेट के साइज को बढ़ाता है, हार्मोन, उसके इफेक्ट को कम करता है। तो इसके हर्बल मेडिसिन है, सप्लीमेंट भी मिलते हैं, लोग लेते हैं, टीज़ भी मिलती हैं, बड़ा कुछ मिलता है। साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को वाकई फ़ायदा होता है। तो दूसरा तो ये है कि आप इसको ट्राई करें। तीसरा जो पंपकिन सीड्स हैं, इनमें जिंक होता है, कुछ और केमिकल्स भी होते हैं। तो स्पेशली अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो, हमें पता नहीं होता हम कितना जिंक ले रहे हैं, तो आप 1 से 2 चम्मच जो है ना जो पंपकिन सीड्स हैं वो ले सकते हैं। सॉल्टेड ना लें ताकि आप में नमक ज़्यादा ना जाए, क्योंकि नमक अच्छा नहीं है। नमक, शुगर, इस तरह की चीज़ें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट इसको ख़राब करते हैं, साइज़ बढ़ाते हैं। तो तीसरे नंबर पे पंपकिन सीड्स आ गया। चौथे नंबर पे ग्रीन टी। ग्रीन टी में भी केमिकल होता है EGCG, वो भी इसकी ग्रोथ को कम कर सकता है। तो ग्रीन टी 2 से 3 कप अगर आप दिन में लेते हैं विदाउट शुगर स्पेशली, तो वो भी एक अच्छा है। पाँचवें नंबर पे जो है ना, आप जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह, ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ये मछली में होते हैं, स्पेशली जो सैल्मन वगैरह है और बाकी फ़िश में, टूना वगैरह में। तो ये अच्छे हैं इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी, और इसकी ग्रोथ को भी कम करने में इनका रोल है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, जो आपने नहीं लेनी, जो इसके साइज़ को बल्कि ख़राब कर सकती है, उसमें एक तो रेड मीट है। रेड मीट की बजाय आपने जो है ना चिकन वगैरह आप ले सकते हैं, और जो मैंने फ़िश बताया वो ले सकते हैं। सैचुरेटेड फ़ैट नहीं लेने, उसकी बजाय जो अच्छे फ़ैट्स हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, वो लेने हैं। अल्कोहल वगैरह, इसको जो शराब है जो वेस्ट में स्पेशली लोग पीते हैं, वो इसको ख़राब कर सकती है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ख़राब कर सकते हैं। बॉटम लाइन ये है कि ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, टोमेटोज़, पम्पकिन सीड्स, ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड, इस तरह की डाइट लेनी। इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ों का रोल भी हो सकता है, जैसे आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, इन्फ्लेमेशन से बचें, अगर यूरिन का इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करें ताकि वो प्रोस्टेटाइटिस ना हो।
और एक कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं जिसके लिए मैंने वो एमसेला चेयर वाला भी बताया कि हमारे पास अवेलेबल है वो मशीन, जिस पे आप बैठे अपने पेल्विक फ्लोर मसल, ज़ेरे नाभ मसल को स्ट्रॉन्ग करें, तो वो प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट को भी कम करता है। तो ये सारी वो डाइट है जो प्रोस्टेट के साइज़ को कम कर सकती है, इसकी ग्रोथ को कम कर सकती है, इसको श्रिंक कर सकती है। और वैसे ही बता दूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये प्रोस्टेट सिर्फ मर्दों में होता है, तो मेल जो है ना बेसिकली ग्लैंड है, फीमेल में नहीं होता। तो ये वीडियो प्राइमरीली मेन के लिए है और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है। 40 साल से नीचे कम ही इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, बढ़ता है। 50, 60, 70 साल में जैसे जैसे एज बढ़ती है इसका साइज़ भी बढ़ता है। थैंक यू।